दुनिया को एक बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम माहौलियात की हिफाजत का जिम्मेदार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में सेहत बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। यूनिसेफ बच्चों के हकूक और तालीम को फरोग देने के लिए मैदान में है और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंसानी तरक्की के अहम पहलुओं का जायजा लेकर बेहतर पॉलिसीज का रुख दिखाता है। ये तमाम इदारे मिलकर एक बेहतर, मसावी और पुरामन दुनिया का तस्वुर हकीकत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम यूनाइटेड नेशंस की तारीफ पर बात करेंगे। यह 1945 में 50 कंट्रीज के डेलीगेट्स जमा हुए ताकि इंटरनेशनल पीस, कोऑपरेशन एंड सॉलिडारिटी को फरोग दिया जा सके। यूनाइटेड नेशंस का बुनियादी मकसद ये था कि हर कौम को इक्वालिटी यानी बराबरी और सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक हासिल हो, यानी हर कौम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सके। इसी मकसद को मद्देनजर रखते हुए यूनाइटेड नेशन चार्टर तश्कील दिया गया, जिसकी बुनियाद इन्हीं उसूलों पर रखी गई। अब हम यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के बारे में बात करेंगे, जो एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद बच्चों के हकूक और ओवरऑल वेलबींग यानी मुकम्मल भलाई को फरोग देना है। ये तंजीम 1946 में कायम हुई और अब 190 से जायद ममालिक में फौरी इमदाद फराहम करने के लिए काम कर रही है। उसका बुनियादी मकसद बच्चों को साफ पानी, न्यूट्रिशन यानी मुतवाज़िन ग़िज़ा, सेहत की सहूलियात और तालीम फराहम करना है। साथ ही उन्हें तशद्दुद, एक्सप्लॉयटेशन यानी ज़ियादती और बदसलूकी से महफूज रखना भी उसके अहम मकासद में शामिल है। यूनिसेफ हर ऐसे बच्चे की मदद करता है जिसे फौरी मदद की ज़रूरत हो। यूनिसेफ अपने काम के ज़रिए ऐसी पॉलिसियों और प्रोग्रामों की हिमायत करता है जो बच्चों की ज़रूरियात को तरजीह दें और उन्हें बाइख्तियार बनाएं ताकि वो अपनी मुकम्मल सलाहियत तक पहुंच सकें। 2017 में यूनिसेफ ने रिपोर्ट किया कि 22 तनाज़ात से मुतासरा ममालिक में तकरीबन 27 मिलियन बच्चे जो बहरान ज़दा इलाकों में रह रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे। ख़ास तौर पर जनूबी सूडान में प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी सतह की बच्चों की स्कूल हाज़िरी सबसे कम थी, जो सिर्फ 51% थी। उसके बाद नाइजर में 47%, सूडान में 41% और अफ़गानिस्तान में 40% थी। अब हम एक निहायत अहम इदारे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP है। ये इदारा 1972 में कायम हुआ था और ग्लोबल अथॉरिटी यानी आलमी इख्तियार का दर्जा रखता है। उसका मकसद एनवायरमेंटल एजेंडा तरतीब देना है, यानी वो माहौलियात के हवाले से ज़रूरी इक़दामात तय करता है और इन्हें दुनिया भर में नाफिज करने में असिस्टेंस यानी मावनत फराहम करता है। यूनेप एक ऑथोरिटेटिव एडवोकेट के तौर पर भी काम करता है, यानी ये उन इदारों की भरपूर हिमायत करता है जो ग्लोबल एनवायरनमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म है। यूनेप किस तरह मेंबर स्टेट्स की मदद करता है ताकि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को तरक्की और इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग मेथड्स में प्रोडक्टिव तरीके से शामिल किया जा सके। यूनेप बुनियादी तौर पर एक ऐसा इदारा है जो मुख्तलिफ कंट्रीज को ज़रूरी टूल्स और टेक्नोलॉजीज फराहम करता है ताकि वो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन और बहाली के इक़दामात कर सकें। कई रिसर्च स्टडीज़ ये साबित कर चुकी हैं कि इंतहाई मौसमी हालात जैसे सैलाब, हीट वेव और ड्राउट्स यानी खुश्क साली पहले ही नुमायां नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सब लाइफ, प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ख़तरा बन चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, ब्रिजेस और दीगर ज़रूरी हिस्से शामिल हैं। इसके अलावा दीगर मसाइल भी उभर कर सामने आए हैं, जैसे कि फैमिन यानी भूख और स्टार्वेशन, जहां क्रॉप्स यानी फसलें या तो नाकाम हो जाती हैं या तबाह हो जाती हैं, जबकि शॉर्टेज ऑफ क्लीन वाटर यानी साफ पानी की कमी भी एक बड़ा मसला है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में साइंसदानों का कहना है कि ये कम अज़ कम किसी हद तक इंसानी सरगर्मियों से मुतासिर होती है। आपने सुना होगा कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयला, तेल और गैस से चलने वाली गाड़ियां हमारे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में इजाफा करती हैं। ये तमाम अवामिल मिलकर एटमॉस्फेयर में मौजूद केमिकल्स की मिकदार बढ़ा देते हैं, जिसके नतीजे में ज़मीन का मौसम बिगड़ता जा रहा है। ज़्यादातर मीथेन गैस गाय के गोबर से निकलती है और कचरा फेंकते वक्त भी
सड़ने वाले कचरे से ये पैदा होती है। इसके अलावा पीट बॉग्स यानी नरम जमीन भी उस अमल में अहम किरदार अदा करती है। ये तमाम सोर्सेज हमें ये समझने में मदद देती हैं कि कुदरती माहौल और इंसानी रवैये किस तरह एक दूसरे को मुतासिर कर रहे हैं। अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी आलमी इदारों पर बात करेंगे, ख़ास तौर पे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के बारे में। WHO इन इब्तदाई तंजीमों में शामिल था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नए यूनाइटेड नेशंस के तहत कायम हुआ। इसका बुनियादी मकसद हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ यानी बेहतरीन मायार सेहत हासिल करना है, और ये 194 मेंबर स्टेट्स के साथ मिलकर काम करता है। हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। WHO के पास मुख्तलिफ सोर्सेज से आने वाले फंड्स यानी माली इमदाद मौजूद होते हैं जो उसके मेंबर स्टेट्स फराहम करते हैं। इसके अलावा वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस जिनसे मखसूस बीमारियों के खिलाफ कैंपेन्स चलाई जाती हैं। WHO मुख्तलिफ पब्लिक हेल्थ टॉपिक्स जैसे कि रिसर्च में सरमायाकारी करता है ताकि बीमारियों की वजूहात और उनके मुमकिन हल तलाश किए जा सकें। एजुकेशन फॉर बेटर हेल्थ यानी बेहतर सेहत के लिए तालीम भी उसका एक अहम हिस्सा है, जिसके ज़रिए लोगों को सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाए जाते हैं। अब हम ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UNDHR को इस्टेब्लिश किया, जिसे दिसंबर 1948 में UN जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था। यह डिक्लेरेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एम्स और एक्सपीरियंसेस से मुतासर होकर तश्कील दिया गया। आपको मालूम है कि ग्रैंड अलायंस ने 4 फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम वांट को अपनी जंग के मकासद का मरकजी हिस्सा बनाया था। अगरचे द UN चार्टर इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, लेकिन उसके निज़ाम की इनएक्शन पर तनकीद की जाती रही है, ख़ास तौर पर इन मामलात में जहां ये इफेक्टिव रोल अदा करने में नाकाम रहा, लाइक द कश्मीर इशू। 1947 में हिंदू राजा ने कश्मीर के बारे में फैसला किया कि वो इंडिया का हिस्सा होगा, हालांकि वहां की ज़्यादातर पॉपुलेशन मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। कश्मीरी अवाम ने उसने इंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, मगर भारत ने श्रीनगर में फ़ौजी भेजकर रियासत पर कब्जा कर लिया। 1948 में इंडिया ने कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशन में पेश किया, जहां ऐलान किया गया कि इंडिया को प्लेबिसाइट यानी अवामी राय शुमारी करवानी चाहिए ताकि मालूम हो सके कि कश्मीरी पीपल पाकिस्तान या इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन भारत ने अभी तक राय शुमारी नहीं कराई है और कश्मीरी अभी भी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। आखिर में ये वाज़ेह होता है कि UNEP माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे संगीन मसले का बड़ा सबब इंसानी सरगर्मियां हैं, जिनमें फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि तेल और कोयले का जलाना, मीथेन गैस का इखराज और पीट बॉग्स यानी नम जमीन की तबाही शामिल हैं। ये अवामिल ग्रीन हाउस गैसेज में इजाफे का बायस बनते हैं, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। UNEP इन चैलेंजेस के हल के लिए आलमी सतह पर मुस्तकिल तरक्की को फ़रोग देकर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है। 1948 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड और UN डिक्लेरेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, यूनाइटेड नेशंस के माहौलियाती प्रोग्राम UNEP का कयाम कब हुआ था? इसका जवाब है ऑप्शन A 1972। क्वेश्चन नंबर 2, आलमी अमन को बरकरार रखने के लिए कौन सी तंजीम तश्कील दी गई थी? इसका जवाब है ऑप्शन A यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया भर में 7 अप्रैल को कौन सा आलमी दिन मनाया जाता है? उसका जवाब है ऑप्शन D वर्ल्ड हेल्थ डे। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।